बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी जाहिद बड़ैच। तो नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा अपने मुल्की हालात की तरफ, क्योंकि इस वक्त आप मेरी कोई भी वीडियो निकाल के देख सकते हैं कि मैं अक्सर यही बात करता हूं कि मेरा मुल्क आगे की तरफ जा रहा है और जो भी इसको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, खा वो ताकत है, खा वो फ़र्द है, खा वो कोई भी इदारा है, वो दबरदूस हो जाएगा। और आपको ये भी बात अक्सर मैं करता हूँ अपने वीलाग में कि कुछ लोग भागेंगे, कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ वापस लाए जाएंगे और सब दबरदूस होंगे। और तीसरी बात मैं ये करता हूँ कि अपने आप एक्सपोज होते जाएंगे। अब देख लो, ये जो बहरान खड़ा हुआ है कि पूरी दुनिया जो है उसकी नज़रें यूक्रेन और रूस की जंग की तरफ और अमेरिका के इत्तेहाद की तरफ और यूरोप के इत्तेहाद की तरफ है कि अब क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। दिन ब दिन क्या कहते हैं कि एक दूसरे को नीचा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी ताकतें, और हमारे मुल्क में मेरे ही मुल्क को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद ब खुद कैसे एक्सपोज हो रहे हैं। अभी आपको याद होगा कि पिछले दिनों काफ़ी वीडियो लीक हुई थी। अब इस प्रोग्राम के तहत ये जो ये ख़रीदो फरोख्त हो रही है या ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, इनकी भी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी कि ये लोग कितने कितने पैसे लगा रहे हैं और कितनी कितनी बोलियां लगा रहे हैं। मेरे मुल्क को जिस बंदे ने भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह ताला उसने दबरदूस हो जाना है। क्यों कि मैं अक्सर बात करता था कि इमरान खां, हम मानते हैं कि वो करप्ट नहीं है, वो सच्चा आदमी है, लेकिन उसके साथ जो आसपास के लोग थे वो करप्ट थे। वो उसको मतलब नीचे की तरफ लेकर जा रहे थे। और ख़ुद ब खुद देख ले आप, जहांगीर तरीन है या मतलब वो दूसरा है अलीम खान है, कोई भी है, ये ख़ुद बहुत एक्सपोज होते जा रहे हैं और इन्हीं के लोग इनसे अलहदा हो रहे हैं। क्यों कि हर बंदे को समझ आ रही है कि ये भाई कोई भी काम हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे आपको ये पता है कि चौधरी बरादरान ने एक ही बात की है, उनने कहा कि हमने देखना है कि रियासत का किस चीज़ में फ़ायदा है। इस बात को समझना चाहिए कि जब हर बंदा कह रहा है कि रियासत का मतलब हमने रियासत की तरफ जाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस बंदे ने मुल्क के लिए अच्छा सोचना है उसी का साथ होना है, दूसरे बंदे ने दबरदूस हो जाना है और आपको नज़र आएगा और एक्सपोज भी होता जाएगा दिन ब दिन। ये देख लो, ये कितना शोरगुल कर रहे थे, यानी बाहर से पैसे लेके अपने हम वतनों को नुकसान पहुँचाना और अपने वतन को नुकसान पहुँचाना, ये कहाँ की इंसाफ पसंदी है। कोई इदारा है या कोई मतलब बार बार ये देख लो, ये तीन पिलर है, मतलब एक गवर्नमेंट है, एक इस्टेब्लिशमेंट है और एक जुडिशली है, यानी अदालतें हैं। तीनों ही फ़र्द कह रहे हैं कि कानून में मतलब सुकन है, कानून में क्या कहते हैं कि उसमें बहुत से रखने हैं जिनकी वजह से इनको सजाएं नहीं मिल रही। यानी जज भी मजबूर है, यानी इस्टेब्लिशमेंट भी मजबूर है, गवर्नमेंट भी मजबूर है और ये लोग कानून नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे कि ये खुद सारे चोर हैं। कैसे इमरान खान का साथ देंगे? चोर बंदा कैसे सच्चे बंदे का साथ देगा? और आप बात याद रखना, मैं किसी पार्टी की हिमायत की बात नहीं करने लगा। अब जो मैं बात करने लगा हूँ, आपको समझने की ज़रूरत है इसकी। आप चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन एक बात याद रखें, जो भी बंदा सच्चा होता है हमेशा जीत उसकी होती है, दूसरे बंदे ने दबरदूस हो जाना है अल्लाह के फजल से। क्योंकि इस वक्त टाइम ऐसा चल रहा है, मैं बार बार कहता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ टाइम है, अल्लाह की तरफ से टाइम ऐसा चल रहा है कि जिस बंदे ने भी जो भी गलती करनी है उसने दबरदूस होना है। क्यों कि आपको नज़र आता जाएगा ये कितने लोग अब पकड़े जा रहे हैं, कितने लोग दबरदूस हो रहे हैं। इनको भला कोई कहता है कि तुम एक्सपोज हो या आप मतलब दूसरों के सामने आप लोगों से जूते खाएं? क्यों कि इन्होंने दो नंबरी की है, इसलिए ये दबरदूस हो रहे हैं। और ये टाइम ऐसा आ गया है कि इन सब ने पकड़े जाना है, इनमें से किसी ने भी नहीं बचना। वो बार बार नहीं कह रहा मतलब वज़ीर आज़म कि मैं मतलब ये जो आपने करारदाद पेश की है इसके बाद जो मैं करूँगा आप देखेंगे। क्यों कि वक्त ऐसा चल रहा है कि जिस बंदे ने भी उस ओहदे पे बैठना है उसने झूठे को नहीं छोड़ना। इस वक्त पूरी दुनिया दलदल में घुस गई है,
वही बच रहे हैं जिन्होंने मतलब दूसरों का ख्याल करना है, दूसरों की हमदर्दी करनी है। हमारे दीन ने, हमारे मज़हब ने ये चीज़ें सिखलाई हैं कि गरीबों की मदद करें। और अब ये बात जो न्यूट्रल की हो रही है, ये आपको मैं इस्लाम की रूह से बताऊंगा कि मिसाल के तौर पे एक बंदे ने मतलब एक बंदा चोरी कर रहा है, एक बंदा हर वक्त सच्ची बातें कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, और उन दोनों में कोई बहस तकरार होती है तो तीसरा बंदा कहता है यार मैं तो कोई जवाब नहीं दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चोरी कर रहा है उससे ज़्यादा खतरनाक तू है, तू सबसे पहले दबरदूस होगा। इसको कहते हैं न्यूट्रल। या न्यूट्रल क्या होता है कि ये उसने सही मिसाल दी है इमरान खान ने कि वो जानवर है। कहने का मतलब है इंसान को सच या झूठ में फ़र्क करना चाहिए, और जो बंदा सच्चा हो, अगर वो मतलब सच्ची बात कर रहा हो, उसकी हमायत करनी चाहिए, उसके मतलब हक में बोलना चाहिए। और जो आदमी गलती कर रहा है, चोरी कर रहा है, हेरा फेरी कर रहा है, उसके भी खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके बोलने की वजह से वो इस गलत हरकत को छोड़ दे। अगर वो दुनिया में इस गलत हरकत को छोड़ देगा तो आप सुरखरू हो जाएंगे, आपको इसका स्वाब मिलेगा, गुनाह नहीं मिलेगा। इसलिए ये न्यूट्रल का लफ्ज़ अपने दिमाग से हमें निकालना चाहिए। सच्चे और झूठे में फ़र्क हमें मतलब डालना चाहिए। जो सच्चा हो उसको सच्चा कहना चाहिए, जो झूठा हो उसे झूठा कहना चाहिए। इसमें हमें समझने की ज़रूरत है। और मैं आपको एडवांस पेशगी इतला दे रहा हूँ कि अगले वीलॉग में मैं नाम लेकर बताऊंगा कि ये कितने लोग मतलब इस बोली में मुलव्वस हैं, जो लोगों में पैसा बांट रहे हैं। ये खुद बहुत मतलब सामने आ जाएंगे कि किस मतलब गवर्नमेंट ने या किस अदारे ने या किस मतलब बंदे ने ये पैसा लगाया है यहाँ पे। और ये जो MNA को MPA को ख़रीद रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सच और झूठ का इस वक्त चल रहा है। ऑटोमेटिक जिस बंदे ने झूठे का साथ देना उसने दबड़दूस हो जाना है, जिसने सच्चे का साथ देना है उसने सुरखरू हो जाना है। इसलिए हम सबको किसी पार्टी की या किसी मतलब शख्सियत की ताबेदारी नहीं करनी चाहिए। हम सबको सिर्फ जो सच्चा हो उसके मतलब उसकी बात करनी चाहिए और उसकी तरफ देखना चाहिए। क्यों कि मेरा मुल्क अल्लाह के फजल से आगे की तरफ जा रहा है। ये पूरी दुनिया मेरे मुल्क पे नज़रें उठाए देख रही है कि ये मुल्क क्या चीज़ है, इसके लोग क्या चीज़ हैं। इसलिए उसी को इंतखाब करें जो मुल्क के लिए अच्छा सोचे, अपनी ज़ात का ना सोचें, मुल्क का सोचें। जब आप मुल्क का सोचेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़ात को अल्लाह के फजल से इज़्ज़त मिलेगी। क्योंकि मैं अक्सर बात करता हूँ कि ये किसी बंदे की बात नहीं है कि फ़लाँ बंदे को सज़ा दे रहा है। क्यों? कोई बंदा भी किसी को सज़ा नहीं दे सकता। सज़ा और जज़ा सिर्फ अल्लाह की ज़ात दे सकती है। इसलिए ये अल्लाह का कमाल है और अल्लाह की तरफ से ये टाइम चल रहा है कि जिस बंदे ने भी उस कुर्सी पे बैठना है, उसने जो 2 नंबर लोग हैं या चोर लोग हैं उनको दबड़दूस करना है, और इन्होंने खुद बहुत अपने आप दबड़दूस होना है और साथ जूते भी खाने हैं। इस बात पर मैं पक्का बज़िद हूँ और आप देखते जाएंगे, और मैं आपको इंशाअल्लाह ताला आगाह करता रहूँगा हर हफ्ते कि ये देख लो मैंने ये बातें की थी और ये सामने आपके चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि मुल्क मेरा आगे की तरफ जा रहा है और ये लोग मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो लूटा हुआ था वो जितना मर्जी उसको बचाने की कोशिश कर ले, ये बच नहीं सकेगा। माल भी दबड़दूस होगा और ये खुद भी दबड़दूस होंगे, और इनकी औलादें जो उन पे मतलब पहरे के लिए इन्होंने बिठाई हुई हैं वो भी दबड़दूस हो जाएंगी। इसी पैगाम के साथ अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, और हमारे चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।